अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुमा आमीन। सोनिया को ऐसी क्या मुसीबत पड़ी है कि सोनिया आनन फनन अपने माँ के घर आई है और उसने कहा है कि सबके चेहरे उतरे हुए, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी जो है उन्होंने मुझे नहीं फ़ोन पे बताई है, बल्कि उन्होंने कहा है कि बेटा आप घर आओ, जब घर आओगी तब आपको बताएंगे कि क्या परेशानी है। लेकिन जब सोनिया घर आई, वैसे आप कहते हो कि हम वो कुछ दिखाते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को जो चीज़ दिखाने के काबिल होती है, जो हम लोग अपनी रियल ज़िंदगी में हमारे साथ जो पेश हो रहा होता है ना, हम वो लोग वो दिखाते हैं। जब हम लोग असल बात बताते हैं ना, तब आप लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप लोग समझो, सोचो, मेरी बातों को सोचो, समझा करो, फिर मुझे आके आप इंस्टा पे बताया करो कि मैंने गलत किया या मैंने ठीक किया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। तो आप लोगों के साथ साथ में इनको भी मेरी वीडियो देखने को मिलती हैं। मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या बुरा इनके लिए बोला है। सोनिया की जब से शादी हुई है, मैंने कोई भी सोनिया के लिए ऐसा अल्फाज नहीं बोला है, बल्कि इज़्ज़त के साथ सोनिया कहती हूँ। मैंने सोनिया का नाम कभी बगड़ा नहीं है, सोनिया को मुख्तलिफ नामों से कभी याद नहीं किया है, क्योंकि इस चीज़ का हमें राइट नहीं है। क्योंकि ये लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो अपने ही अमालों के लिए कर रहे हैं, और हम लोग जो भी करेंगे वो अपनी अमालों के लिए करेंगे। लेकिन जहाँ पे बात आती है ना करने की, जो बात करने के काबिल होना, मैं वही करती हूँ। अब सोनिया इधर आई है, अपनी अम्मी के घर आई है, और उसने ये कहा है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अम्मी क्यों परेशान है? अम्मी ने मुझे परेशानी नहीं बताई, तो मैं आपको बताती हूँ परेशानी। क्योंकि रिमशा, जब मेरा ख्याल है ना, ये मुझे ये सोचेंगी ना कि अभी इसको किसी ने बताया होगा, साजिदा ने बताया होगा। मैं पहले भी इस बात को कन्फर्म कर चुकी हूँ कि साजिदा के साथ मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच्ची बात है। वाह खुदा, ये बात सच्ची। अगर आप बोलोगे तो मैं हल्फिया भी कहने के लिए तैयार हूँ कि साजिदा का मेरे पास इंस्टा भी नहीं है। जस्ट साजिदा की मैं वीडियो देखती हूँ और उस वीडियो पे मैं कमेंट करती हूँ, या इन्हीं के विलेज की मेरी एक दोस्त है, उससे मैं बात करती हूँ। वो भी इनके विलेज की खास कर नहीं है, बल्कि किसी दूसरे विलेज की है, और उसने भी कभी ये नहीं मुझे बताया कि ये बात हुई है, इस तरह की है। बल्कि इनके अपने ही आगे पीछे के लोग जो है ना, वही इंस्टा पे रब्ता करते हैं, और जब मैं देखती हूँ कि ये सच्ची बात है, तब मैं आपको बताती हूँ। अब रिमशा जो आए दिन जब बीमार होती है, अब देखें कि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है शब बारात हो, ईद हो, या कोई भी इस तरह का दिन हो, जिस दिन में हम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छे खाने बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि हम अपनी जो होती है ना, मतलब कि भाभी और बहुएँ जो भी होती हैं ना, हम लोग उनको ससुराल में कहते हैं कि ना जाओ, अब दूसरे दिन चली जाना। लेकिन जिस दिन वो दिन मनाया जाता है ना, आप उस दिन न जाना, क्योंकि आप लोग घर के काम करती हो, इस घर की मालिक हो आपको हम इस घर की मालिक बना के लाए। लेकिन ये ना होना कि हम अच्छे खाने वगैरह पकाएं और उस दिन आप अपने मायके चली जाओ, क्योंकि हर तरह का रस्म रिवाज होते हैं, हर घर में मुख्तलिफ किस्म की डिशेज बनती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दूसरे दिन चली जाओ। आज आपका हक इस घर में है, काम की वजह से नहीं है, बल्कि साथ में मिल बैठने की वजह से हम कहते हैं। लेकिन रिमशा क्यों रिमशा चली जाती है? क्या बीमार जब होती है, दादी छोटे छोटे बच्चों को जब खाना बना के देख सकती है, जब पूरे घर के लिए वो रोटी बना सकती है, वो हांडी बना सकती है, तो एक बहू की दो रोटियां उसके लिए बारी होती हैं आंटी सीमा के लिए। सोनिया मेरी बहन, वो काम किया करो, वो बातें बताया करो जो बातें आप लोगों के घर में हैं। अगर आप फैमिली ब्लॉगिंग करते हो, आप इस अपने सब्सक्राइबर को अपनी यूट्यूब फैमिली मानते हो, तो आप वो बातें किया करो जो बताने की वाली होती है, ना कि उन पर पर्दा डाला करो कि भाभी गई हुई है। जिस तरह सुमाया कह रही थी, अम्मी अपने माँ बाप के घर गई हुई है, अम्मी बीमार है। अब हम अगर इन लोगों को ये कहते हैं कि आप बच्चों के लिए ये पापड़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें ना लाओ, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगी ऐसी, अब मुझे आप बताएं, पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या वो चीज़ें हम खाते हैं? खास करके मैं हमेशा से ये पॉइंट उठाती हूँ अपनी वीडियो में कि बच्चों को कोई भी इस तरह की आप लोग गली मोहल्ले के नुक्कड़ में बनने वाली चीज़ बच्चों को लेकर ना दिया करें, क्योंकि वो छोटे बच्चे, उनका मैदा जो होता है ना, वो नाजुक होता है, और इस तरह के तेज़ जब स्पाइसी किस्म के मसालेदार आप पापड़ देंगे तो बच्चे वो हज़म नहीं कर सकेंगे। तो आप बच्चों के लिए वो लाया करें जो बच्चों के खाने के लायक हो। आप फ्रूट्स लाएं, कुछ भी। आज वो केला लेकर आई है ना, ठीक है, केला भी फ्रूट है। अगर एप्पल भी साथ मैंगो लेकर आती, उनके अच्छे खासे विलेज में सस्ते मिलते हैं, तो कोई बात नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो। अगर बच्चों को आप लोग खिलाओगे ना,
आप क्या कहती हैं सोनिया कि बच्चों का अपना घर है? ये अब इसने यूज़ किया है, राइट यूज़ किया है कि इनके बाप का घर है। तो ज़ाहिर बात है अगर आप बच्चों को खिलाओ पिलाओगे तो एहसान तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि बच्चों के बाप का घर है। अब यहाँ पे बात आती है कि बाप की, तो बाप बेचारा को तो अपने भी है, अब थोड़ा बहुत वो ठीक है, लेकिन उस औरत को क्या पड़ी है? जब तुम बीवी बन चुकी हो, जब तुमने शादी कर ली, आए रोज़ माँ के घर में तुम क्यों रहती हो? जब बातें मैंने ये की थी नसीमा आंटी को, मेरी बातों को इतने नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं जो भी बात करती हूँ आपके भले के लिए करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को मौका ही न दिया करो बातों का। अब सोनिया आई है, तो जिस तरह से सोनिया अब मैच्योर माशाल्लाह सी औरत है, माँ बनने वाली है, लेकिन सोनिया की कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं जो बिल्कुल बचगाना, जिनको पता ही देखा नहीं लगता कि सोनिया बड़ी है। एक तो सोनिया आप अपने दुपट्टे को पिन करो, बार बार सेट करना एक ज़हनी पसमानदगी की तरफ इशारा करता है कि ये औरत इस तरह की कोई साइको औरत है या कुछ है, क्योंकि वो दुपट्टे को बार बार आप लोगों की वीडियोस में कमेंट होते हैं, पिन किया करो, पिन करके आप वीडियो बनाया करो और ये इस आदत को छोड़ो। दूसरी बात है कि आप सोबर तरह से रहो, जिस तरह से एक औरत होती है, ये प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आप ये जिस तरह से नूडल्स यूज़ कर रही हो ना, इसमें इतने ज़्यादा नमक होता है ना कि वैसे भी डॉक्टर्स की अगर आप लोग देखें ना वीडियो और डॉक्टर से आप मशवरा करें तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि नूडल्स हरगिज़ नहीं खाने चाहिए। स्पाइगडीज खाओ, वो भी कोई इसमें कोई नहीं है, ताकत तो कुछ भी नहीं है ना कि जिसम को एनर्जी मिलेगी, नहीं है। एक एग लो, आप प्रेग्नेंट हो, आप फ्रूट्स खाओ, एक टाइम है कि फ्रूट्स आप खाओ, फिर कुछ देर बाद अगर भूख लगे तो खा लिया करो। ये रातों को 2-2 बजे तक जागना, ये आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हो? सुबह किस टाइम उठते हो आप लोग नमाज के लिए? अगर बंदा लेट नाइट सोए, 2 बज जाए, 2:30 हो जाए, तो बंदा जो है ना 4:30 बजे तक अजान हो जाती है, तो किस टाइम नमाज के लिए उठता है? सबसे पहले जो आप लोगों ने तरजीह देनी है वो नमाज को दो, अपने मज़हब को दो। आप प्रेग्नेंट हो, अपने लिए दुआ किया करो, अपने बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ किया करो और अच्छी सोच रखो, मस्बत सोच रखो, आपके बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। ये नहीं है कि परेशान हो गए, रो के बुरा हाल हो गया। अम्मी उस दिन घर थी, उनको ज़बरदस्ती रुला रही थी, ये वाली बचकाना काम जो है ना वो ख़त्म हो गए। अब आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई है, माशाल्लाह से आप माँ बनेंगी। जब खुद ही आप लोग को इतना नहीं है तजुर्बा, इतनी अकल नहीं है, तो आप अपने बच्चे की क्या तरबियत करेंगी? अब यहाँ पर नसीमा आंटी का है कि वो अपनी बच्चियों को ज़माने की ऊंच नीच समझाएं। हमेशा माँ बाप अपनी औलाद के साथ नहीं रहते हैं, एक दिन उन लोगों को हमें छोड़ कर जाना पड़ता है। फिर जब हम अकेले हो जाते हैं ना, तो वो कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाती है, तो मैं आपको एक एक अपनी बताऊंगी, आप बेटी बताऊंगी कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारें अपने माँ बाप के बाद। अब यहाँ पर मुझे कहा जाता है मैं कितनी एज की हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं ये हूँ, इतनी एज की मैं हूँ ना, तो मैं समझ जाऊँ, मुझे सब्र आ जाए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।